बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक नज़म। ये आपके माही मई के पहले हफ्ते का सबक है और इस सबक में हमारा टॉपिक, हमारा उन्वान नज़म है। नज़म में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म वो है मेरी कहानी। ये नज़म आपकी किताब के सफ़ा नंबर 98 पर मौजूद है और मौलवी शफीउद्दीन नैयर ने इसे तहरीर किया है। तो आइए पढ़ते हैं इस नज़म को। ये कहानी किसकी है ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरी कहानी। मैं क्या हूँ बड़ी है कहानी मेरी, सुने आप भी वो ज़बानी मेरी। पहाड़ों में झीलों में रहता हूँ मैं, नशीबों में हर सिमत बहता हूँ मैं। हूँ दिन रात सैरो सफ़र में मगन, गुज़रगाह मेरी पहाड़ और बन। हुआ जबकि मैं अपने घर से जुदा, न पूछो उस दम मेरा हाल क्या। चट्टानों से रह में अटकता था मैं, पहाड़ों से सर को पटकता था मैं। कभी अपनी तेवरी पे लाता था बल, कभी मारे गुस्से के जाता उछल। कभी मुँह में कफ अपने लाता था मैं, कभी ज़ोर अपना दिखाता था मैं गिरता कभी सूरते आबशार, मैं होता रवाना कभी सुए गार। कहीं जब न मेरा ठिकाना हुआ, समंदर की जानिब रवाना हुआ। बहुत से मुआविन हुए हम सफ़र, रहे साथ मेरे वो शामो सहर। नशीबों में इस तरह बहता हुआ, जो आफत पड़े उसको सहता हुआ। समंदर में बस अब तो जाऊंगा मैं, सिरे पे दहाना बनाऊंगा मैं। सुनाकर मेरा हाल सब बरमला, है नैयर को खामोश होना भला। तो ये आप समझ गए होंगे, जी हाँ, ये कहानी है दरिया की। आइए सबसे पहले अल्फाज मायने करते हैं, फिर हम इसकी कहानी पे गौर करते हैं। तो बेटा ये अल्फाज मायने देखते हैं। गुज़रगाह, गुज़रने की जगह, रास्ता, सड़क या शारायाम। कफ कहते हैं झाग को, जो झाग होता है ना उसको कफ कहा जाता है। तेवरी, तेवरी कहते हैं पेशानी को। तेवरी पे बल डालना, पेशानी पे बल डालना, यानी आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं, गुस्से का, परेशानी का, तो आप अपनी तेवरी पे बल डाल लेते हैं, ठीक है। आबशार, झरना, किसी ऊंची जगह से पानी का गिरना। कुदरती ये आबशार होते हैं और झरने होते हैं जो अल्लाह पाक की कुदरत का शाहकार नज़र आते हैं। माउन कहते हैं मदद करने वाले को, जो आपका साथ दे। दहाना, दहाना वैसे तो मुंह के जो ये हिस्सा है इसको दहाना कहा जाता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं दरिया के हवाले से ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो दरिया का तो ज़ाहिर है मुंह नहीं होगा, तो दरिया के हवाले से यहाँ इसके मायने आएंगे किनारा, ठीक है। एक दफ़ा दोहराते हैं। गुज़रगाह, गुज़रने की जगह। कफ यानी झाग। तेवरी पेशानी, आबशार, झरना। माविन मददगार, दहाना, और इसका मतलब किनारा। आइए देखते हैं इस नज़म में जो कि मेरी कहानी के उन्वान से, और ये कहानी है दरिया की। शायर शफीउद्दीन नैयर क्या फरमाते हैं। वो बताते हैं कि एक दरिया जब अपने मंबे से, अपने मरकज़ से निकलता है, तो यहाँ दरिया के जज्बात का इजहार किया गया है कि वो खुश नहीं है अपनी जगह से निकलने में। अब जब वो बहना शुरू हुआ, मुख्तलिफ जगहों से गुज़रता हुआ गया, तो कभी पहाड़ से गुज़र रहा है, कभी जंगलात से गुज़र रहा है, कभी चट्टानों से गुज़र रहा है, कभी गार से गुज़र रहा है, और रवा दवा है। दरिया अल्लाह पाक की कुदरत का शाहकार है, और दरिया कहना चाहिए कि वो पानी के गुज़रते हुए रेले को कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जिसमें हरकत रखी है। दरिया ठहरा हुआ नहीं होता। वो पानी जो ठहरा हुआ होता है वो या तो कुआं होता है, या जौहर होता है, या फिर बाज़ औक़ात नहर को भी कहते हैं, ठीक है ना। अब दरिया क्या है, दरिया रवा दवा रहता है, चलता रहता है। किस तरह चलता रहता है दरिया? दरिया जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है, दरिया की ये रवानी होती है। और दरिया में तुग़यानी भी आती है, दरिया में सैलाब भी आते हैं। अब माउन और मददगार क्या चीज़ें हैं, वो इनको कहता है अपने हमराहियों को, साथियों को, कि जब मैं चलता हूँ, दिन और रात होते हैं और मैं चलता रहता हूँ, सफ़र करता रहता हूँ। कभी मैं ऊंचाइयों पे से गिरता हूँ, कभी मैं नशेब में जाता हूँ, तो कभी मेरे साथ पहाड़ होते हैं, तो कभी मेरे साथ जंगलात होते हैं, तो कभी मेरे साथ गार होते हैं। ये सब मेरे वक्ती साथी होते हैं, ये हमेशा मेरे साथ नहीं रहते। कोई दिन का साथी होता है तो कोई रात का साथी होता है। अब उसके जज्बात क्या है, वो खुश नहीं है।
یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کبھی مجھے اچھے جو ہے نا ماحول نہیں ملتا، کبھی مجھے پسند کے لوگ نہیں ملتے. لوگ سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ دریا پہاڑوں پہ سے گزر رہا ہے اور وہ اس کو جگہ نہیں صحیح سے مل رہی، کھلا حصہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ غصے میں آ رہا ہے، اس کے تیوری پہ بل آ رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ غصے سے جھاگ اڑا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا میں طغیانی آ رہی ہوتی ہے، دریا کا جہاں زور ہوتا ہے، پانی زور سے بہ رہا ہوتا ہے، تو وہاں کف یا جھاگ کی صورت پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ یہ بتا رہا ہے دریا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں کہیں سے جاؤں، مجھے تنگ راستے مل جائیں، مجھے ایسے راستے مل جائیں جہاں میں کھل کے بہ نہ سکوں. تو یہاں پر اس کے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ تکالیف بھی سہتا ہے اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے، کارخانہ قدرت ہے، لہٰذا اس کو سفر کرنا ہے. اب اس کا سفر جا کے ختم کہاں ہو رہا ہے؟ ہر دریا کو جا کے سمندر میں ملنا ہوتا ہے. جب دریا کا پانی سمندر میں مل جاتا ہے، سمندر کے کنارے لگ جاتا ہے، سمندر میں مدغم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دریا نہیں رہتا، پھر وہ سمندر بن جاتا ہے نا بیٹا. اب دریا، بہت سے دریا کا پانی نمکین بھی ہوتا ہے، بہت سے دریا کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، دریا میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں. یعنی کہنے کی بات کیا ہے، یہاں ہم صرف کہانی تو دریا کی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم قدرت کی، اللہ پاک کی صناعی کو جو اس نے تخلیق کی ہے اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں کس کا نام اونچا ہوتا ہے؟ قدرتی مناظر کو دیکھ کر کس کی طرف ذہن جاتا ہے، کس کی طرف دھیان جاتا ہے؟ یہ تمام تخلیقات اللہ پاک کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، ہے نا بیٹا. تو ہم نے آج یہ دریا نظم پڑھی اور اس نظم کے ذریعے ہم نے جانا کہ دریا کس کو کہتے ہیں، دریا کی گزرگاہ کیا ہوتی ہے، دریا کیا جذبات رکھتا ہے، دریا ہمارے کیسے کام آتا ہے، اور دریاؤں کے ہونے سے ہریالی بھی ہوتی ہے اطراف میں دریا کے ہونے سے انسانی زندگی کو فائدے بھی پہنچتے ہیں، اور دریا کے ہونے سے دنیا میں زمین پہ خوبصورتی کے نظارے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہماری نظم تھی دریا. آپ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں گے، ساتھ ہی اس کا مرکزی خیال بھی آپ کو لکھنا ہے، اور تمام مشقی سوالات آپ کو کرنے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ.